हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे और राधे कृष्ण जी की कृपा से आप सब लोग स्वस्थ रहें, ऐसी मैं कामना करती हूँ। तो जी आज की वीडियो में मैं आपको एक प्यारी सी कथा लड्डू गोपाल जी की सच्ची घटना सुनाऊंगी। तो जी कथा एक अंग्रेज भक्त की है जो कि वृंदावन धाम में इस्कॉन मंदिर पर रहता था। तो जी वो प्रभु की भक्ति में लीन रहने लगा। उसे कृष्ण भक्ति इतनी रास आई कि वो वृंदावन धाम में वास करने लगा और इस्कॉन मंदिर में रहने लगा। तो वहाँ रह के वो वृंदावन धाम के सभी मंदिरों के दर्शन करता, वहाँ के महत्वों के बारे में जानता और वहाँ के दर्शन करके उसे इतना आनंद आता कि वो सोचता कि जैसे कि वृंदावन धाम जैसा कोई स्थान ही नहीं है, उसे कहीं भी मन नहीं लगता, वृंदावन धाम में ही उसका मन लगता था। तो जी वो वृंदावन धाम में सभी तीर्थ स्थानों के दर्शन करने के बाद वो गोकुल गया। गोकुल में उसने कान्हा जी की बाल लीलाओं का वर्णन सुना। फिर उसने क्या करा, बहुत सी किताबें खरीदी भगवान श्री कृष्ण जी के ऊपर, लड्डू गोपाल जी की लीलाओं के उसने बहुत सी किताबें खरीद कर उन्हें वो पढ़ने लगा। फिर भी रोज़ वो समय निकाल कर 1-2 घंटा उस किताबों को ज़रूर पढ़ता था। तो जी एक दिन की बात है, वो बांके बिहारी जी के मंदिर में दर्शन करने को गया। वहाँ पर उसने एक वहीं पास से दुकान के लड्डू गोपाल जी का एक प्यारा सा विग्रह लिया और उसे ले जाकर अपने घर में विराजमान कर दिया। उसने उसे लड्डू गोपाल जी की बड़ी सेवा करता था। वो लड्डू गोपाल जी को प्यार से रखता था, प्यार से उन्हें स्नान आदि कराता था, उनके लिए प्यार से भोग बनाता था, उन्हें भोग लगाता था, उनके लिए कीर्तन करता था, उनके लिए नाचता था। जब वो उनको नाचता था तो उनके सामने, तो उसको ऐसा लगता था कि लड्डू गोपाल जी उनका भजन कीर्तन और नाच देखकर उनको नींद आ जाती है। तो इस प्रकार उसके दिन बड़े अच्छे व्यतीत हो रहे थे लड्डू गोपाल जी के साथ। तो एक दिन की बात है, वो लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया, उसने हलवे का भोग लगा के पर्दा कर दिया। फिर उसने वहीं बैठ गया माला जाप करने के लिए। 10 मिनट के बाद उसने पर्दा खोला तो उसने हलवा उठाया, वहाँ से ठाकुर जी को पानी पिलाया। फिर उनसे कहा कि मैं भी प्रसादी पाकर आता हूँ। तो वो प्रसाद लेकर अंदर कमरे में चला गया प्रसाद ग्रहण करने के लिए। तो उसने देखा कि हलवे में छोटे छोटे से हाथों के निशान हैं, उंगलियों के निशान हैं। देखकर वो बड़ा खुश हुआ, उसके अश्रु बहने लगे, परंतु क्या करे, वो किसी से कह भी नहीं सकता। कहते हैं कि जब भगवान आपके साथ लीलाएं करते हैं तो इसका वर्णन आपको किसी के साथ नहीं करना चाहिए। तो वो किसी से कह भी नहीं पाता था, तो अंदर ही अंदर बड़ा खुश होता था। कहते हैं कि सच्ची भक्ति और गुरु का ज्ञान किसी को बताना नहीं चाहिए। कहते हैं जिसने छुपाया उसने पाया। तो ये कथा प्रचलित है इस तरीके की, जिसने छुपाया उसने पाया। तो जी फिर इस तरीके से एक दिन की बात है, वो सोने जा रहा था तो रात को उन्होंने अंदर कमरे में ठाकुर जी को सुलाता था और खुद बाहर कमरे में सो जाता था। ठंड का मौसम था, वो सो गया। तो धीरे धीरे उसकी उम्र भी बीत गई, तो सो गया वो। तो उसको रात को आवाज़ आने लगी, दादा ओ दादा, दादा ओ दादा। तो वो उम्र तो हो ही रही थी, उसने सोचा पता नहीं कौन है, आलस के मारे वो उठा भी नहीं, फिर सो गया। फिर उसको आवाज़ आई दादा ओ दादा करके। जब उसने उठ के देखा कौन है, कौन बुला रहा है, वो ठाकुर जी के कमरे में गया तो उसने देखा कि उसने ठाकुर जी को कंबल तो उड़ाया ही नहीं। तो उसने कंबल लिया और कंबल उड़ाते उड़ाते ठाकुर जी से पूछने लगा कि आपको भी ठंड लगती है? तो उसने इतना ही उसने कहा तो उसने क्या देखा कि ठाकुर जी का जो पूरा शरीर है ठंड के मारे काँप रहा है, उनके दांतों से कड़कड़ आवाज़ आ रही है। इतना ही उसने देखा तो ठाकुर जी के आंखों से अश्रु भी बह रहे थे। बस इतना ही। उसका नाम निक्सल था। निक्सल जी ने देखा तो बस निक्सल जी के तो जैसे होश ही उड़ गए। वो वहीं पर इतना रोए, रो रो के उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और वो बैकुंठ लोक में चले गए। तो इस प्रकार से भक्ति थी निक्सल जी की कि हे, मैं तो यही कहूँगी कान्हा जी हर किसी को ऐसी मृत्यु दे कि वो उनकी भक्ति में रोता और उनको स्मरण करता हुआ इस लोक से जाए। तो जी आज की वीडियो आपको कैसी लगी? कथा अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हरे कृष्णा, राधे राधे।